नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त मेंटर योगेश कुमार स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और ये आज से आपके लिए एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे कोचिंग ऐप या यूट्यूब के माध्यम से यहां अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें मैं योगेश कुमार बात करूंगा रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में, और जिसका एक पहला टॉपिक मैं लेकर चल रहा हूं यहां, जिसके हम बोलते हैं क्लॉक। और देखेंगे कि क्लॉक, जिसको हिंदी में घड़ी बोला जाता है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, वो कितने टाइप्स की होती है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको जल्दी एग्जाम में करने का तरीका क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में आपको चीजें मिलेंगी इस टॉपिक में, इस वीडियो में। और बेसिक से जीरो टू हाई यहां आपको, मतलब उसको हम कहें कि जीरो टू हीरो कैसे बना जाता है, कैसे तैयारी की जाती है, इस पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद टॉपिक को देखेंगे कि टॉपिक कैसे कैसे रन करता है। तो चलिए क्लॉक में बनाते हैं हम आपको जीरो टू हीरो, और देखेंगे क्लॉक में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या अपडेटेड चीजें पूछी जा रही हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले क्लॉक। जो बच्चे हिंदी और इंग्लिश, जो हिंदी में पढ़ना चाहता है उसको हिंदी में, और जिसको इंग्लिश में पढ़ना चाहता है उसको इंग्लिश में, दैट मींस बाइलिंगुअल आपकी ये वीडियो रहने वाली है, और यहां से आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक क्लॉक पर, और क्लॉक क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ क्लॉक, कि जो घड़ी है वो कितने तरीके की होती है। टाइप्स ऑफ क्लॉक मतलब घड़ी के प्रकार, घड़ी के प्रकार। दोस्तों आपने घड़ी को देखा होगा, बचपन से देखा होगा, बचपन से आप इसके साथ खेले हैं, आपने हाथ में बांधी, आपने अपने घर में लगाई है। अगर ट्रेन से आपने सफर किया तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर आपने घड़ी देखी होगी, और कहीं ना कहीं आपने किसी भी जगह जो देखा होगी घड़ी को, वहां आपने कुछ ना कुछ डिफरेंट उसमें पाया होगा। लेकिन हो सकता है आपने इस तरीके से आज ना सोचा हो जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, हम जैसे हाथ में घड़ी बांधते हैं या हम दीवार पर घड़ी लगाते हैं, तो वो घड़ी हमारी कैसी होती है, एनालॉग भी हो सकती है, डिजिटल भी हो सकती है। लेकिन रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी घड़ी हमें दोनों तरीके की मिलती है, एनालॉग और डिजिटल। तो ये घड़ी कितने टाइप्स की होती है, क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। जो घड़ी होती है, दैट मींस क्लॉक जो होती है, वो हम दो तरीके से, मतलब टू टाइप्स में यहां देखते हैं। तो अगर हम करें टाइप्स ऑफ क्लॉक कितने टाइप्स की होती है, तो ये होती है टू टाइप्स के। दो तरीके की घड़ी होती है। कौन कौन सी? एक होती है जिसको बोलते हैं हम एनालॉग घड़ी, एनालॉग क्लॉक, और दूसरी होती है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल क्लॉक। अब इन एनालॉग क्लॉक को हिंदी में एनालॉग ही बोला जाता है, एनालॉग घड़ी, और डिजिटल को हिंदी में डिजिटल ही बोला जाता है, डिजिटल घड़ी। अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, कौन सी घड़ी एनालॉग घड़ी होती है, कौन सी घड़ी डिजिटल घड़ी होती है। तो देखिएगा जरा बोर्ड पर, देखिए ऐसे कोई भी क्लॉक जिसमें हम टाइम को शो करें, किसके अकॉर्डिंग, अगर टाइम हमें शो हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हैंड्स, अकॉर्डिंग टू हैंड्स। अगर सुइयों के अनुसार समय दिखाया जा रहा है तो वो घड़ी कौन सी घड़ी होती है, वो होती है आपकी एनालॉग घड़ी। और अगर समय हमें दिखाया जा रहा है किसके अनुसार, समय है किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू डिजिट या इन द फॉर्म ऑफ नंबर, अकॉर्डिंग टू डिजिट, मतलब संख्याओं के आधारित या संख्याओं के अनुसार। अगर हमें समय शो किया जाता है तो वो घड़ी कौन सी कहलाई जाती है, डिजिटल घड़ी कहलाई जाती है। अब जैसे एनालॉग घड़ी आपने देखा होगा, अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें जो इस तरीके की घड़ी दिखाई देती है जिसमें कुछ हैंड्स बनी होती हैं और कोई एक समय दिखा रही होती है घड़ी, वो क्या कहलाई जाती है, एनालॉग घड़ी। और अगर वो डिजिट फॉर्म में, डेट मींस जैसे कि अगर 9:15 का समय हो रहा है लेकिन ये डिजिट फॉर्म में समय दिखाया जा रहा है, ऐसी कोई घड़ी है, तो वो क्या कहलाई जाती है, डिजिटल घड़ी। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एनालॉग घड़ी क्या होती है और डिजिटल घड़ी क्या होती है। अब इस चैप्टर में हमें यहां से क्या क्या डेटा पढ़ने वाला है, हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए,
हम अगर हम सुइयों की बात करें तो सुई होती है हमारी 3 तरीके की, जिनको हम यहाँ टॉपिक में पढ़ते हैं। पहली होती है जिसको बोलते हैं आवर हैंड, मतलब घंटे की सुई। दूसरी होती है मिनट हैंड, मतलब मिनट की सुई, मिनट की सुई। और तीसरी होती है सेकंड हैंड, मतलब सेकंड की सुई। और ये 3 तरीके की सुई हमें यहां देखने को मिलती है जिसके अकॉर्डिंग टाइम दिखाया जाता है। अगर हम वही बात करें कि इसके अलावा इन दोनों में क्या अंतर होता है, पहला अंतर हमें समझ में आ गया कि समय किसके अनुसार दिखाई देता है, एनालॉग घड़ी में हैंड्स के अकॉर्डिंग, और डिजिटल घड़ी में किसके अकॉर्डिंग, आपकी डिजिट के अकॉर्डिंग। अब जैसे दूसरा अंतर क्या आता है आपका, अगर हम उसकी बात करें तो ध्यान दीजिएगा, सेकंड डिफरेंस यहां निकल कर आता है कौन सा, सेकंड डिफरेंस होता है कि एनालॉग जो घड़ी है उसमें हम एंगल की बात करते हैं, एंगल बिटवीन हैंड्स। मतलब अगर एंगल बनेगा तो वो किस घड़ी में बनेगा, एनालॉग घड़ी में। मतलब एनालॉग क्लॉक में हम किसकी बात करते हैं, कोण की बात करते हैं। उसके बाद अगर वही हम डिजिटल क्लॉक की बात करें, डिजिटल क्लॉक, तो डिजिटल क्लॉक मतलब डिजिटल घड़ी में हम एंगल की बात नहीं करते हैं। यहां एंगल बनता ही नहीं है, क्योंकि हैंड्स नहीं होंगी तो एंगल बनेगा नहीं। उसके बाद जो तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कि एनालॉग घड़ी जो बनती है वो आपकी होती है 12 आवर के अकॉर्डिंग। उसमें हमारे टोटल आवर कितने होते हैं, 12, और उसका 2 टाइम्स रोटेशन, मतलब 2 बार जब वो घूमेगी तब आपका एक दिन कंप्लीट होगा, जिसको हम बोलते हैं 24 आवर। तो ये घड़ी हमारी, जैसा कि मैंने पहले दिखाया, घड़ी किस तरीके की होती है, इस तरीके की। और यहां से जो टोटल आवर जो घूमते हैं वो कितने होते हैं, 12 आवर। और इसका 2 टाइम्स रोटेशन, कौन सा, क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब घड़ी की दिशा मतलब दक्षिणावर्त, वो कहलाया जाता है आपका 1 डे। और अगर यहां बात करें डिजिटल क्लॉक जो होती है, डिजिटल क्लॉक आपकी 12 आवर के अकॉर्डिंग भी होती है और 24 आवर के अकॉर्डिंग भी होती है। अब 12 आवर के अकॉर्डिंग अगर टाइम शो किया जाएगा, जैसे कि 16:30 अगर टाइम हो रहा है, तो ये जो समय किसके अनुसार है, 24 आवर के अनुसार। और अगर इसी को बोल दिया जाए 12 आवर के अकॉर्डिंग, तो ये समय कितना होगा, 4:30 ओ क्लॉक। और वहां आपका हो जाता है क्या, AM या PM। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जो आपका बेसिक डिफरेंस होता है क्लॉक में, क्लॉक कितने टाइप्स की होती है, एनालॉग क्लॉक होती है, डिजिटल क्लॉक होती है। उसके बाद उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। जैसे पहला डिफरेंस क्या होता है कि दोनों जो घड़ियां हैं, तो इसमें जो टाइम शो होता है वो हैंड्स के अकॉर्डिंग होता है, और इसमें जो टाइम शो होता है किसके अनुसार होता है, अकॉर्डिंग टू डिजिट के अकॉर्डिंग। दूसरा डिफरेंस आता है आपका कि यहाँ एनालॉग क्लॉक में एंगल बनता है, लेकिन यहाँ एंगल नहीं बनता, या एंगल दैट मीन्स कोण, सुइयों के बीच में, के बीच में। सुइयों के बीच, और यहां कोण नहीं बनता है। उसके बाद यहां जो एनालॉग घड़ी होती है वो 12 आवर के अकॉर्डिंग होती है, और डिजिटल घड़ी जो होती है वो 12 और 24 दोनों तरीके की होती है। तो चलिए अब हम बात करेंगे, यहां से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि हमें क्लॉक में जो आपका SSC का पैटर्न है, जो आपका रेलवे का पैटर्न है, आपका पुलिस या SI या कांस्टेबल का जो पैटर्न है, या कैट या किसी भी मतलब एग्जाम जहां क्लॉक पूछी जाती है वहां क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या चीजें मैक्सिमम पूछी जाती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए हमें क्लॉक में पढ़ना क्या क्या है, हम इसको देखें। तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है, और आजकल जो ट्रेंड है किसी भी चैप्टर में से वो क्या क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें
कि हमें क्लॉक में क्या पढ़ना है, तो क्लॉक हमें कितने तरीके की पढ़नी है। तो सबसे पहला आता है जिसमें हमें एंगल गिवन हो, वेट, जिसमें हमें टाइम गिवन हो, मतलब समय दिया गया हो, समय देकर, और क्या निकल पाता है, पूछा जाता है कि कोण क्या होगा, मतलब एंगल क्या होगा, मतलब कोण निकलवाता है। पहला पार्ट आता है जिसमें हमें टाइम दे रखा होगा और समय पूछा जाएगा। अब ये क्वेश्चन कैसा होता है, बहुत लोगों के मन में डाउट चलता है कि सर ये कैसा क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन होता है कि जैसे कि 4:05 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने अंश का कोण होगा, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट द टाइम ऑफ 4:50 क्लॉक। तो ये जो समय आता है उसमें हमें समय दिया गया है और दोस्तों पूछा क्या जा रहा है, एंगल पूछा जा रहा है। उसके बाद दूसरा आता है जिसमें हमें एंगल गिवन होगा और पूछा जाएगा टाइम, मतलब कोण देकर समय निकलवाता है। उसके बाद तीसरा पार्ट आता है जो इसी का भाई होता है, जिसको बोलते हैं टाइम ही गिवन होगा आपको और पूछा जाएगा टाइम, मतलब समय देकर समय पूछना। अब ये क्वेश्चन कैसा होता है, देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन होता है कि बताइए 4 और 5 बजे के बीच में किस समय पर, मतलब पूछा क्या गया है, टाइम, दोनों सुइयां एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर होंगी और कितनी बार, या 180 अंश के कोण पर होंगी। इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है वो होता है आपका कि यहां एंगल तो दे दिया गया कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री, इनका समय निकालिए, और एक टाइम दे दिया कौन सा, 4 और 5 बजे के बीच में, मतलब टाइम ड्यूरेशन। उसके बाद अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन कैसा होता है, ये क्वेश्चन होता है दोस्तों कैसा कि जिसमें हमें क्वेश्चन दिया जाए किस तरीके से कि 4 और 5 बजे के बीच में किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट की दूरी पर होगी, मतलब मिनट हैंड 3 मिनट्स अपार्ट फ्रॉम आवर हैंड बिटवीन 4 to 5 क्लॉक। जो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है इसमें एंगल की बात नहीं की, जो पूछा गया 3 मिनट्स अपार्ट, वो क्या है आपका, क्या है वो है आपका टाइम, और आप पूछा भी क्या जाए गया है टाइम, मतलब एट व्हाट टाइम। ठीक, उसके बाद तीसरा पार्ट आता है यहां से जो आपकी मिरर इमेज, जिसको हम दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं, या वाटर इमेज मतलब जल प्रतिबिंब, दर्पण या जल प्रतिबिंब के अनुसार क्या निकालना, मतलब समय निकालना। तो मिरर इमेज या वाटर इमेज के अकॉर्डिंग क्या निकालना, टाइम निकालना। अब जैसे ये क्वेश्चन आ जाएगा कि 6:40 किसी घड़ी में हो रहा है, अगर उस घड़ी को हम किस में देखें, शीशे में देखें, मतलब दर्पण में देखें, मतलब किस में देखें, मिरर में देखें, तो वहां मिरर में जो आपको क्लॉक दिखाई दे रही है उसमें टाइम क्या होगा। और अगर उसी क्लॉक को हम देखें किसमें, वाटर में, मतलब जल में देखें, तो टाइम क्या होगा। इसका बहुत अच्छा कंसेप्ट बनता है, मैं बताऊंगा इस चीज को। उसके बाद अगला पार्ट आता है यहां से स्लो एंड फास्ट क्लॉक, दैट मीन्स धीमी और तेज घड़ी। अब इसमें से क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन बनता है, आपने सुना होगा क्वेश्चन, अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं कि अगर एक सोमवार हमने घड़ी में देखा तो वो घड़ी 2 मिनट लेट चल रही थी, अगर उसको हमने अगले सोमवार देखा तो वही घड़ी 4 मिनट 48 सेकंड क्या हो गई, फास्ट हो गई। तो बताइए पहले सोमवार से लेके लास्ट सोमवार के बीच में वो घड़ी ने किस समय किस दिन राइट टाइम दिखाया होगा। तो यहां से वास्तव में पूछा क्या जाता है कि जो आपकी धीमी घड़ी और तेज घड़ी, मतलब स्लो एंड फास्ट क्लॉक है, उसको हम कैसे राइट करें, उसका राइट मतलब सही समय निकाल। उसके बाद अगर हम देखें कि आज की डेट में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है और
पहले ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, लेकिन ये नया अपडेट हुआ है किसमें, क्लॉक में। और वो पार्ट कौन सा है, वो है आपका हैंड्स इंटरचेंज। मतलब अगर हम कहें कि सुइयों का स्थान बदलना, तो सुइयों की पोजीशन, ये क्वेश्चन रिसेंटली अभी पूछा गया था एग्जाम में, कि अगर मैं ऑफिस के लिए लिख रहा 9 और 10 के बीच में, जब मैं वापस घर आया 5 और 6 के बीच में, तो मालूम पड़ा कि मिनट की सुई की जगह पे घंटे की सुई थी और घंटे की सुई की जगह पे मिनट की सुई थी। मतलब मिनट और आवर हैंड ने क्या कर लिया, अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया। तो बताइए कि मैं ऑफिस के लिए कितने समय निकला था, या मैं जब घर वापस आया वो कितने समय में घर पे वापस आया था। तो हमें इतना 6 तरीके की क्लॉक यहां पढ़नी है, जिसको हम डे बाय डे चीजों को आराम से, जल्दबाजी ना करते हुए आराम से इन चीजों को सीखेंगे, और धीरे धीरे देखेंगे कि कंसेप्ट भी देखेंगे और उसके ट्रिक भी देखेंगे, और जल्दी हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज की डेट में मैं बात करूंगा जिसमें हमें टाइम गिवन हो और एंगल दे रखा हो। स्टार्ट करते हैं हम यहां से क्लॉक को। आपको ये चीज नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। चल हेडिंग डालिएगा, पहला पार्ट टाइम गिवन एंड एंगल वर्क। दैट मीन्स समय देकर क्या निकालना, कोण निकालना। अब जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या होता है, देखिए बात करते हैं इस चीज की। क्या होता है, देख, जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया गया पहला, व्हाट will be the angle between minute hand and hour hand at the time of at the time of 5:10 o'clock। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसका मतलब होगा कि 5:10 5:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, ये सुइयां कौन सी, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा या कोण होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, ये क्वेश्चन क्या होता है, हम कैसे करते हैं, तो देखिए कुछ इसकी बेसिक चीजें ध्यान रखिएगा। और बेसिक चीजें क्या है, देखिए बेसिक चीजें हैं कि अगर मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल कवर करती है, 6 डिग्री। कितना डिग्री, 6 डिग्री। और वहीं अगर हम आवर हैंड की बात करें तो आवर हैंड 1 मिनट में जो एंगल कवर करती है वो कितना करती है, हाफ डिग्री। दैट मीन्स 0.5 डिग्री। अब ऐसा क्यों करती है अगर हम इसकी बात करें, तो देखिए हम जानते हैं कि किसी भी एक घड़ी में, हम 3 हैंड्स की बात करते हैं लेकिन यहां बात करेंगे हम 2 हैंड्स की। तो किसी भी एक घड़ी में
अगर देखा जाए तो दो तरीके की हैंड्स होती हैं। पहली होती है, क्योंकि मिनट हैंड और आवर हैंड की बात की है तो हम उसी की बात करेंगे, सेकंड हैंड की हम बाद में बात करेंगे। एक होती है मिनट हैंड और दूसरी होती है आवर हैंड। अगर मिनट हैंड को यहां से यहां तक वापस आने में जो भी लगने वाला समय है वो कितना है, मिनट हैंड को वो कितना है, 1 आवर। मिनट की सुई इस पूरे सर्किल को कितने समय में कवर करेगी, वो करेगी 1 आवर में। और 1 आवर में जो कवर करेगी वो कितना डिग्री, तो एक सर्किल का जो कोण होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री। तो 1 आवर में मिनट हैंड 360 डिग्री एंगल कवर करती है। वहीं अगर हम आवर हैंड की बात करें तो आवर हैंड इसी 360 डिग्री एंगल को कवर करने में जो टाइम लगाएगी वो कितना लगाएगी, 12 आवर। कितना लगाएगी, 12 आवर। तो एक मिनट हैंड 360 डिग्री एंगल को कवर करने में जो टाइम लगाती है वो कितना लगाती है, 1 आवर का। वहीं अगर आवर हैंड की मतलब घंटे की सुई की बात करें तो घंटे की सुई 12 से वापस 12 पर कितने समय में आएगी, 12 घंटे में। लेकिन मिनट की सुई 1 घंटे में। अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि इन 1 मिनट मिनट हैंड कितना एंगल कवर करेगी और इन 1 मिनट आवर हैंड कितना एंगल कवर करेगी, तो इसको चेक करें तो इसको हम कन्वर्ट किस में कर लेंगे, मिनट में। तो 1 आवर में टोटल कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। इन 60 मिनट एंगल जो कवर करती है मिनट हैंड को कितना करती है, 360 डिग्री। तो इन 1 मिनट, तो मैथमेटिक्स आप सबको आती है, तो इसका हम क्या कर देंगे कि 360 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 60। तो जो एंगल निकल के आया 1 मिनट में वो कितना आ गया, 6 डिग्री। तो 1 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल कवर करती है, 6 डिग्री। और उसी 1 मिनट में अगर इसको हम मिनट में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो गया, 12 मल्टीप्लाई 60, दैट मीन 360 डिग्री। ये कितना हो गया, 720 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री एंगल। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 720। तो 1 मिनट में आवर हैंड एंगल कितना कवर करती है, हाफ। तो यहां से आपको एक बेसिक चीज मिली होगी कि अगर 1 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल कवर करती है और आवर हैंड कितना एंगल कवर करती है इन 1 मिनट। तो चलिए इसको नोट करिए और उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं कि क्वेश्चन को हमें कैसे करना है और क्वेश्चन के लिए क्या जरूरी फॉर्मूला। नोट करिए जरा इसको। होप सो आप नोट कर चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे अगर हम देखें कि क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, तो देखिए बेटा क्वेश्चन को इसी कंसेप्ट से आपका एक पार्ट निकला है। और वो पार्ट क्या है, ध्यान दीजिए। एक फॉर्मूला बनता है इसी कंसेप्ट से कि जब कभी भी हमें एंगल निकालना हो, बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। जब कभी भी हमें एंगल दैट मींस कोण निकालना हो तो कोण निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला बनता है 60h डिफरेंस। ये डिफरेंस जो है एक तरीके का माइनस है, लेकिन इसमें अंतर इतना है कि जो ज्यादा होगा उसमें से हम कम को घटाएंगे, उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्योंकि टाइम कभी भी माइनस नहीं होता। आप चाहें तो इसको माइनस लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई m डिवाइड बाई। तो इस फॉर्मूले को आप नोट करें साथ के साथ। ये फॉर्मूला आपको इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है कि एंगल इज इक्वल टू 30h डिफरेंस दैट मींस माइनस 11m डिवाइड बाई 2। कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। इन दोनों का मतलब एक ही है। यहां इसमें एलसीएम ले लिया गया है और इसमें एलसीएम नहीं लिया गया है या डायरेक्ट रख दिया गया है। तो चलिए इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे। तो अगर हम बात करें कि हियर एच जो है वो क्या है, आवर, और एम क्या है आपके मिनट। ठीक। अब आवर दैट मींस जो हमें समय दिया गया है उसमें कितने घंटे की बात कर रहे हैं और कितने मिनट की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें टाइम दिया गया है, मान लीजिए टाइम है हमारा 5:10 o'clock,
तो यहाँ जो h होगा वो क्या होगा 5, क्योंकि 5 बजकर है और कितने मिनट हैं वो क्या होगा मिनट, 10 क्या होगी मिनट। और इसको हम सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट कर देना है और आंसर हमारे सामने निकल कर आ जाएगा विद इन 10 सेकेंड। और डिपेंड करेगा आपकी कैलकुलेशन कैसी है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 60 मल्टीप्लाई 5 डिफरेंस 11 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 2। 60 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है दोस्तों 300, और 11 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है दोस्तों 110, दैट मीन्स 110, 110 डिग्री डिवाइड बाई 2। अब यहां से दोनों का डिफरेंस देखिए, इस समय 11 मल्टीप्लाई m कम है इससे, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, और अगर बाई चांस ये ज्यादा आएगा तो इसमें से हम इसको घटा देंगे, इसलिए यहां डिफरेंस लिया गया है। तो यहां से अगर हम बात करें कि दोनों का डिफरेंस आता है 190 डिवाइड बाई 2, 190 डिवाइड बाई 2 कितना डिग्री एंगल बनता है 95 डिग्री। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 5:10 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में टोटल कोण कितना होगा, तो वो एंगल कितना होगा बेटा 95 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी। बहुत इजी पार्ट है और बहुत इजी तरीके से चीजों को हमें देखना है और इजी तरीके से चीजों में हमें चलना है। तो चलिए इसको नोट करिए, और उसके बाद मैं बात करता हूं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की, और यहां मैं टाइम चेंज करता हूं और उसकी हम बात करेंगे। नोट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे चीजों को। अगर मैं यहां से टाइम चेंज कर दूं और टाइम यहां से हटा दूं मैं कितना, देखिए यहां से हम टाइम कर देते हैं इस बार 5:40 o'clock, मतलब 5:40 पर हमें कोण निकालना है, और इस बार हम फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड वाला। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि यहां से सॉल्यूशन निकालें, तो हमें समय दे रखा है 540, और 540 में 5 क्या है आपका आवर, 40 क्या है मिनट। तो दोस्तों 5 है आवर और 40 है मिनट। तो अब अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं और निकालना क्या है हमें एंगल, और एंगल को हिंदी में कोण बोला जाता है, जो कि मैं बार बार बोल भी रहा हूं। अगर एंगल निकालना है तो यहां से आ गया आपका कौन सा, सेकंड वाले को लगाते हैं पहले, 30 मल्टीप्लाई 5 डिफरेंस 11 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 2। अगर यहां से हम देखें कि ये कितना हो गया आपका 150, और ये कितना हो गया आपका 440 डिवाइड बाई 2। यहां से अगर इसको हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 220, और 220 ज्यादा है किससे 150 से, तो 150 को इसमें से माइनस कर देंगे 150, और आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना डिग्री 70 डिग्री। तो एंगल हमारा कितना निकल के आ गया 5:40 पर जो कोण निकल के आया वो कितना निकल गया 70 डिग्री। तो बहुत आसानी से हम चीजों को देख सकते हैं। जरूरी नहीं है आप सारे स्टेप करें, आप कुछ स्टेप करें, कुछ स्टेप आप खा भी सकते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में चीजें क्या हो जाएंगी जल्दी हो जाएंगी। तो अगर हमें समय दे रखा है और समय देकर कोण पूछा जा रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2 या 30h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। तो चलिए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को, और कुछ क्वेश्चनों को चेक करते हैं कि क्या क्या चीजें होती है, और फिर मैं बताऊंगा कि इसमें क्या और आपका डेप्थ में जाके चीजें पूछी जाती हैं। ध्यान दीजिएगा। ये आपके 6 क्वेश्चन है, देखते हैं 6 क्वेश्चंस को कैसे करना है और क्या इसका तरीका होता है। तरीका मैं आपको बता ही चुका हूं पहले कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कि अगर एंगल निकालना है तो कोई से भी दोनों फॉर्मूले में से आप निकाल सकते हैं। कौन कौन से आपका, या तो लगाएं 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2 या 30h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। तो चलिए फटाफट से करें। यहां से आप कोई एक फॉर्मूला लगाएं, जो जनरली मैं लगाता हूं वो इसको लगाता हूं, क्योंकि दोनों हैं एक ही फॉर्मूले 11m डिवाइड बाई 2।
तो चलिए हम पहले वाले क्वेश्चन में करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 630। तो 6, देखिए अब जल्दी कैसे करना है, हमें सीधा सीधा मालूम है 6 मल्टीप्लाई 60 है, तो सीधा सीधा कितना हो गया 360। हम उस स्टेप को लिखें क्यों, उसके बाद डिफरेंस 11 मल्टीप्लाई कितना है 30, तो ये कितना हो गया 330 डिवाइड बाई 2। तो आंसर क्या हो गया 30 डिवाइड बाई 2, दैट मींस आंसर हो गया 15 डिग्री। तो इसका जो आंसर है वो कितना निकल के आ गया, वो हमारे पास निकल के आ गया कितना 15 डिग्री। अब जैसे अगर हम बात करते हैं 735 की, तो सीधा सीधा यहां से हम क्या करेंगे, ये पहले वाले का आंसर है आपका। यहां से अगर देखें हम सेकंड वाले की, तो सेकंड वाला क्या आ जाएगा कि सीधा सीधा आंसर 7 मल्टीप्लाई 60 कितना हो गया 420, डिफरेंस 11 मल्टीप्लाई 35 कितना हो गया 385 डिवाइड बाई 2। और यहां से अगर देखा जाए तो कितना डिफरेंस निकल के आ रहा है कि 385 420 में से अगर हम माइनस करें तो टोटल निकल के आ जाएगा कितना अगेन 35 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना हो गया 17.5। सेकंड वाले अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन होगा कि 4 मल्टीप्लाई 60 दैट मींस 240, डिफरेंस 11 मल्टीप्लाई 24 दैट मींस कितना हो गया आपका 264 डिवाइड बाई 2। यहां से डिफरेंस दोनों का निकल के आएगा 24 एंड 24 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आ गया आपका 12 डिग्री। अगर 624 की हम बात करते हैं तो 624 दैट मींस यहां से 624 का क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 60 360 एंड 264 डिवाइड बाई 2। यहां से अगर डिफरेंस देखें तो हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है कितने का, डिफरेंस कितने का नजर आ रहा है, हमें डिफरेंस निकल के आ रहा है हमारा कितना कि 96 का डिवाइड बाई 2 एंड 96 का जो आधा होता है वो कितना होता है 48 डिग्री। समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद बात करते हैं 848 की। अगर 848 की बात करें तो 8 मल्टीप्लाई 60 कितना हो गया 480, डिफरेंस 48 मल्टीप्लाई 11 8 सॉरी 8 एंड 2 एंड 5 28, ठीक, डिवाइड बाई 2, ये सुन लो। उसके बाद अगर यहां से हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना नजर आ रहा है 48 का, 48 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना हो गया जाएगा 24 डिग्री। 932 अगर इस वाले क्वेश्चन को देखें तो 96540, 9 मल्टीप्लाई 60 540 मतलब 540 एंड 3 2 5 एंड 3 डिवाइड बाई 2। देखिए 11 का मल्टीप्लाई आप किसी भी डिजिट में करते हैं, जैसे कि अगर 32 में आप 11 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 का 2 रखिए, 3 और 2 कितना हो गया 5 और 3 का रख दीजिए 3। अगर जैसे भैया 48 है, 48 में 11 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 का 8 रखिए, 8 और 4 कितना हो गया 12, क्या आ गया 1, तो 4 एंड 1 कितना हो गया 5। ये सीधा सीधा तरीका है जिससे आप कैलकुलेशन को तेज कर सकते हैं। उसके बाद यहां से अगर आंसर देखें कि क्या निकल के आ रहा है तो 540 में से अगर हम 352 घटाते हैं तो कितना आया, यहाँ 0 8 आ गया, यहाँ कितना हुआ 3 एंड 13 5 कितना हो गया 8 एंड 4 3 188 डिवाइड बाई 2। देखिए सही हुआ है 8 8 एंड, ठीक सही है। अब यहां से देखें तो कितना हो गया, यहां से आ गया आपका आंसर 94 डिग्री। तो ये जो आंसर आपके निकल के आ रहे हैं 24 डिग्री 48 डिग्री 12 डिग्री 17.5 डिग्री एंड 15 डिग्री, ये आपके क्या है कि अगर हमें एंगल गिवन हो और टाइम निकालना हो तो हम चीजों को कैसे देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे कि हमें एंगल गिवन होगा और उसके बाद हमें एक फॉर्मूला लगाना है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्हीं क्वेश्चनों को हम विदाउट फॉर्मूला जो अभी तक लगाते आ रहे हैं उसमें से हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। देखिए कुछ सर्टेन टाइम ऐसे होते हैं, कुछ टाइम ऐसे दिए जाते हैं जो क्वेश्चन का एंगल हमें
रेशो के बेसिस पर निकाला जाता है। अब ये रेशो क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा रेशो का कंसेप्ट क्या होता है, तो मैं बताता हूं आपको आगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू रेशो, अनुपात के अनुसार, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम अनुपात की बात करते हैं, तो अगर आपको कोई भी ऐसा टाइम दिखाई दे रहा है जो एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन में दिया है, और वो टाइम आपका 1:5 या 1:6 है, किसका, आवर एंड मिनट। कैसे, ध्यान दीजिए, जैसे कि यहां था 6:30, अगर 6:30 की बात करें तो 6 बन जा 6 एंड 6 5 दा 30, तो ये रेशो कौन सा निकल के आया, 1:5। अगर हम यहाँ की बात करें 7 बन जा 5 जा 35, ये भी रेशो क्या है, 1:5। 4 बन जा 4 एंड 4 6 जा 24, तो ये रेशो कौन सा है, 1:6। अगर हमें रेशो दिया जाता है कौन सा, कि 1:5 या 1:6, तो अगर हमें निकालना है एंगल, मतलब कोण अगर हमें निकालना है, तो जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको दो रेशो दिखाई दे, या तो 1:5 के रेशो में आपका टाइम हो, या टाइम हो आपका 1:6 के अकॉर्डिंग, तो वहां आपका एंगल निकालने के लिए सीधा क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन में मिनट गिवन है उसको कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है 2 से। जो भी आपको मिनट दे रखी है उसको किससे डिवाइड कर देना है, 2 से, और सीधा सीधा आपका एंगल आपके सामने निकल कर आ जाएगा। जैसे कि हमने समय लिया था कौन सा, 6:30। 6:30 किस रेशो में, 1:5, और 1:5 में मिनट कितनी है, 30, और 30 का आधा कितना होता है, 15, और सीधा सीधा आंसर हमारे सामने निकल कर आ रहा है। अगर हमें समय दे रखा है 7:35, 1:5, कैसे 7 बन जा 7:35। चलिए मैं स्लाइड में बताता हूं अगले में। जैसे कि समय लिया गया हमें 7:35, 7 बन जा 7, 7 5 जा 35, ये रेशो कितना आ गया टाइम का, आवर और मिनट का, 1:5। तो सीधा सीधा 35 को हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है 2 से। चाहे आप कैलकुलेट करें या ना करें, आंसर आपका यही निकल के आएगा, और आंसर होगा आपका 17.5 डिग्री। और आप ये चेक कर सकते हैं कि हमने कैलकुलेट करके भी कितना निकाला है, 17.5 डिग्री। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर कोई एक ऐसा रेशो है, जैसे कि समय लिया गया 4:4, मतलब 4:24। 4:24 का अगर हम अनुपात निकालें दोस्तों, तो क्या आएगा, 4 बन जा 4 एंड 4 6 जा 24। तो आवर और मिनट का जो रेशो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 1:6। तो सीधा सीधा हमें क्या करना है कि चाहे 1:5 दे रखा हो, चाहे 1:6 दे रखा हो, आप क्या करेंगे कि जो भी आपको मिनट दे रखी है क्वेश्चन में, उसको सीधा सीधा क्या कर देंगे, आधा, और ये जो निकल के आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर। आपको समझ में आ रही होंगी चीजें कि हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। और आप चाहें तो हमने कैलकुलेट करके भी क्वेश्चन को देखा है, और वहां भी आंसर कितना निकल के आ रहा है आपका, 12 डिग्री। तो अब अगर बात करें सेकंड पार्ट की, तो ये तो बात हुई किसका, 1:5 या 1:6। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई समय मिलता है, जो समय आपका क्या है, वो समय है आपका, जो टाइम गिवन है एग्जामिनर द्वारा, वो है 1:4, मतलब 1:4। जैसे 9:36, जैसे 4:16, 6:24। इन सभी का रेशो क्या है, 9 बन जा 9, 9 4 जा 36, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, एंड 6 बन जा 6 एंड 6 4 जा 24। अगर हमें कोई ऐसा समय मिलता है जिसमें आपका रेशो मिल रहा है 1:4, तो सीधा सीधा करना क्या है कि एंगल निकालने के लिए इस बार जो आप डिवाइड कर रहे थे 2 को, उस डिवाइड ना करके आप मिनट में मल्टीप्लाई कर दें किसको, 2 को, और वहां से आपके सामने आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे कि अगर हम देखें कि हमारे सामने जो क्वेश्चन था कि 6:24,
यहाँ क्या है 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। अगर हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं तो आंसर क्या निकल के आ रहा है 48 डिग्री। तो सीधा सीधा अगर 1:4 है तो यहाँ 24 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और आंसर हमारे सामने सीधा सीधा आ जाएगा 48 डिग्री। और इसको हमें इस फॉर्मूले से करने की जरूरत नहीं है। तो समझ में आ रही होंगी चीजें आपको। तो देखिएगा, जैसे कि 936 सीधा सीधा 1:4 है, तो हम सीधा क्या कर देंगे 36 मल्टीप्लाई 2, आंसर हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 72 डिग्री। उसके बाद अगर यहां देखें हम तो यहाँ 4 16 1:4, तो सीधा सीधा 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, आंसर कितना निकल के आ जाएगा आपके पास 32 डिग्री। यहां अगर देखें कि यहां आंसर कितना है तो 24 है, और इसका हम आंसर पहले भी देख चुके हैं बैक जाकर। तो 24 मल्टीप्लाई 2, आंसर कितना हो जाएगा 48 डिग्री। तो दोस्तों आज के सेशन में आपको समझ में आया होगा कि हम चीजों को कैसे कर रहे हैं, चीजों को कैसे देख रहे हैं। और आज के सेशन में हमने एक टाइप की क्लॉक यहाँ पढ़ी है, और वो क्लॉक कौन सी है, जिसमें हमने बेसिक की बात की, किसकी, कि आपकी क्लॉक कितने टाइप तरीके की होती है। फिर हमने बात की किसकी, कि क्लॉक में जो डिफरेंस क्या क्या होता है, वो एनालॉग बिटवीन एंड डिजिटल। उसके बाद हमने देखा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और हमने एक टाइप की क्लॉक यहाँ डिस्कस की है जिसमें हमें कोण कैसे निकाला जाता है उसकी बात करते हैं। एक और चीज ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि ये जो रेशो वाला कंसेप्ट है उसको आप हर एक क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे, उसको केवल किस में लगाएंगे 1:5 या 1:6 के टाइम पर, या 1:4 के टाइम पर। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर, नेक्स्ट क्लास में, और बात करेंगे सेकंड टाइप के क्लॉक की। जब तक बने रहिए स्कॉलर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को बताइए, और उसके बाद इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मैं योगेश कुमार विदा लेता हूं आपसे, और मुलाकात करूंगा कल क्लॉक के अगले पार्ट में। तब तक जय हिंद।